रिस्क टेकर, इनोवेटर और मोस्ट एडवेंचर बिजनेसमैन इलोन मस्क के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम इनकी लाइफ के कुछ खास किस्से आपको सुनाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आखिरी लाइन तक सुनना, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। इलोन मस्क का बचपन कुछ खास नहीं गया था। उनके माता पिता के बीच विवाद के कारण डिवोर्स हो चुका था और जब उनको पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तब उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला लिया। ये फैसला काफ़ी हद तक गलत साबित हुआ था क्योंकि उनके पिता काम में बहुत ही व्यस्त रहते थे, इसीलिए उनको अपने पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए वो अपना काफ़ी समय किताबें पढ़ने में ही लगा देते थे। इलोन मस्क जब स्कूल जाते थे तब उनके दोस्त उन्हें काफ़ी चिढ़ाते थे। एक बार उनके दोस्तों ने उनको सीढ़ियों पर से नीचे गिरा दिया था और उतनी देर तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते। इलोन मस्क को कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उनको अपना पहला कंप्यूटर 9 साल की उम्र में मिला था और उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में एक कंप्यूटर गेम बनाई जो उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 में बेच दी थी। इलोन मस्क ने 17 साल की उम्र में क्वीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री ली और तुरंत ही उनके भाई के साथ मिलकर 1995 में Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की। Zip2 को 4 साल के बाद कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी को 3007 मिलियन में बेच दिया और उसमें उनके शेयर $22 मिलियन थे। उसके साथ ही वो एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। इलोन मस्क एक बार बैंक गए हुए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी। बस वही से ही जन्म हुआ X.com का, जो एक पेटीएम की जैसी कंपनी थी और वो आगे जाके पेपाल के नाम से जानी गई। शुरुआत में तो लोग इन पर भरोसा करने से कतराते थे, पर बाद में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे जाके 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन जैसी बड़ी सी रकम में खरीद लिया। उसमें इलोन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जिनमें उनका हिस्सा 11.7% था। पेपाल के बाद इलोन मस्क के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। अब उन्हें अपने स्पेस ट्रैवल का सपना पूरा करना था, इसीलिए वो रशिया चले गए। पर रशिया जाकर उन्हें पता चला कि रॉकेट की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें रशिया से वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके लिए इलोन मस्क ने बहुत ही किताबें पढ़ी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके रॉकेट को बनाना चालू किया और उसके साथ इलेक्ट्रिक कार बनाती कंपनी टेस्ला में भी अपना इन्वेस्ट किया। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी नाकामयाबी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे और दूसरी तरफ टेस्ला जैसी कंपनी को फंडिंग ना मिलने के कारण वो भी डूबने की कगार पर थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब इनके पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनी डूबने की कगार पर थी। अब इनके पास 2 ही ऑप्शन बचे थे कि स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और उसी के साथ ही उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और उसके साथ साथ उनकी किस्मत भी। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने उनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और उनकी डूबती नैया को पार करा दी। इलोन मस्क के पास स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा कई सारी और भी इनोवेटिव कंपनियां हैं, जैसा कि द बोरिंग कंपनी, जो ट्रैफिक कम करने के लिए बहुत सारी वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है। ओपन एआई, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। इलोन मस्क स्टारलिंक जैसे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे और वो अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टार लिंक के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। हाइपरलूप 1, न्यूरालिंक और सोलर सिटी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इलोन मस्क के नाम पर चलती है। दोस्तों जहां पर से किसी नॉर्मल बंदे की सोच खत्म होती है, वहां से इनकी सोच शुरू होती है और यही बात इनको इलोन मस्क से द इलोन मस्क बनाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।